सभी लोगों को जय माता दी। ये देखिए, ये हमारा आज का गणतंत्र दिवस का ध्वज है। ये हमारे देश की शान है। आज हमारे यहाँ पे गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम था, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पे बहुत सारे जो हमारी सेना के रिटायर हो चुके कुछ मेजर थे, वो लोग आए हुए थे। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस यानी अपना अनुभव यहाँ पर शेयर किया था और यहाँ पे सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत ही अच्छा दिन था आज का। जैसे हम लोग त्यौहार मनाते हैं उसी तरह से ये हमारे देश का त्यौहार था। और मुझे अपने पूरे जितने भी हिंदू धर्म में त्यौहार हैं उन सब में मुझे केवल ये 2 त्यौहार बहुत पसंद हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त। ये त्यौहार मतलब एक तरह से हमारे देश की शान है। केवल इन 2 दिन पर ही हम अपने वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाते हैं। बाकी तो 365 दिन में ये 2 दिन सारे लोग कभी इकट्ठे भी नहीं होते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा ही है। बहुत सारे लोग इसको छुट्टी का दिन मानते हैं और घर में सोते रहते हैं या विंडो पे ऐसे ही झांक के देखते रहते हैं कि नीचे कुछ हो रहा है। इतना भी अपने पैरों को कष्ट नहीं देते कि नीचे आके इस दिन को सेलिब्रेट एक तरह से कर सकते हैं। अपने अगर यहाँ आके खड़े भी हो जाएं तो हमारे वीरों को जो सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी, ये भी कोई कम नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने इतना बलिदान दिया हमारे देश के लिए, उनकी शहादत पर हम लोग सिर्फ 2 शब्द बोल देते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ आकर अपने जो ध्वज है इसका कितना सम्मान कर पाते हैं, इससे ही पता चलता है। कुछ भी बोल देना बहुत सरल है। यहाँ खड़े होना भी लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको सिर्फ छुट्टी मनानी होती है आज के दिन, या मॉल में घूमने के लिए बहुत टाइम होता है। और आज भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यहाँ पे आए भी नहीं, खिड़कियों से झांक रहे थे। उनको बोला तो वो मॉल जाने की तैयारी में थे, कोई मूवी देखने की तैयारी में था, कोई कहीं पर भी। बहुत दुख होता है इस तरह की चीज़ें जब देखने को मिलती हैं। आज हम लोग जो सुरक्षित हैं वो अपने देश के वीर जवानों की वजह से ही सुरक्षित हैं। और ये 2 दिन ही हमें मिलते हैं उनको याद करने के। वैसे तो चाहें तो कोई भी उनको 365 दिन याद कर सकता है, उनकी लंबी उम्र की कामना कर सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग इन 2 दिन में 15 अगस्त और 26 जनवरी उस पर भी कुछ नहीं करते हैं, अपने ध्वज को सम्मान भी नहीं देते हैं यहाँ पे आके। और कुछ लोग सबसे बाद में आते हैं, यहाँ पर 2 फ़ोटो खिंचवाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, डीपी लगाते हैं और निकल जाते हैं। मुझे बहुत दुख होता है ये सब देख के कि कितनी घटिया सोच है लोगों की, कि पूरे साल आप लोग जब भी देश की कोई ऐसी घटना सुनते हो जो हमारे देश के हित में नहीं है, तब तो आप बहुत कुछ बोलते हो। लेकिन यहाँ पर अगर सोसाइटी में कोई प्रोग्राम हो रहा है, स्कूलों में हो रहा है, तो बच्चों को नहीं भेजते हैं। सोसाइटी में होता है तो खुद नीचे निकल के नहीं आते हैं। और जो लोग आते हैं वो लोग भी सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं बस। यहाँ अगर बच्चों को भी पूछा जाए कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, तो कोई भी बच्चा ठीक से जवाब भी नहीं दे पाता है, क्योंकि उनको बताया ही नहीं जाता। हम लोग उनको लेके ही नहीं आते हैं। कई बच्चे सो रहे थे अपने घर में, बड़े बड़े बच्चे तो आए ही नहीं, छोटे बच्चे फिर भी इधर आ गए थे, बड़े बच्चे तो आए भी नहीं थे, क्योंकि उनको सोना था। उनके लिए सोना बहुत ज़रूरी था। जब उनके पेरेंट्स उनको समझाते नहीं हैं ये दिन उनके लिए क्या अहमियत रखता है, वो बताते ही नहीं हैं, तो इससे ज़्यादा हम और क्या कर सकते हैं। आपको समझना चाहिए, इस दिन के महत्व को समझना चाहिए। इस दिन जो हमारे वीर जवान हैं उनके लिए इससे अच्छी और श्रद्धांजलि क्या हो सकती है, अगर हम उनके सम्मान में या हमारे देश के सम्मान में यहाँ पे
ध्वज के पास भी खड़े हो जाते हैं, तो हमारे लिए भी गौरव की बात है, हमारे देश के लिए गौरव की बात है। इससे किसी का सम्मान घटने वाला नहीं है, बल्कि ये इससे क्या होगा, बच्चों को आप ये चीज़ बताओगे तब उसमें देशभक्ति तभी जागेगी जब देश के बारे में, इस ध्वज की जो भी खासियत है उसके बारे में आप बताओगे, तभी आजकल बच्चे सीख पाएंगे कि ये सब क्यों होता है। मेरे मन में बहुत दुख था, कुछ फीलिंग थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे शेयर किया है। बाकी सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, मेरी जो राय थी वो मैंने यहाँ पर शेयर की है, और मुझे कुछ भी नहीं कहना है, आप खुद समझदार हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।